नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन वाले जातकों के लिए, लियो एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 15 मई से 14 जून 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 5 अंक लिखा है तो आपका सिंह लगन है, लियो एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले 15 मई 2022 को सिंह लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के मूवमेंट करेंगे। सिंह लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट और सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके थर्ड हाउस में तुला राशि में केतु ग्रह गोचर करेंगे। इनके फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेवेंथ हाउस में कुंभ राशि में शनि ग्रह गोचर करेंगे। इनके एट्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में अपनी स्वयं राशि में, शुक्र ग्रह उच्च राशि में और शुक्र एक्सोल्टेड होकर के मीन राशि में और मंगल के साथ गोचर करेंगे। इनके नाइन्थ हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह, इनके 10th हाउस में वृषभ राशि में सूर्य और बुध ग्रह गोचर करेंगे। इनके 11th और 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट आगे मूवमेंट करेंगे उसके विषय में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 15 मई से 14 जून 2022 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे। सिंह लगन वाले जातकों के लिए सूर्य उनके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 10th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातकों को उनके कार्य व्यवसाय में सफलता मिलना, कार्य व्यवसाय में तरक्की होना। इस समय में सिंह लगन वाले जातक देखेंगे अगर वे अपने कार्य व्यवसाय में गवर्नमेंट से रिलेटेड या गवर्नमेंट की कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो उस हेल्प को अवश्य प्राप्त कर पाएंगे और उन्हें एक अच्छी हेल्प प्राप्त होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातकों को उनके पिता या पिता तुल्य लोगों से हेल्प मिलना, उनसे कोई अच्छी एडवाइस प्राप्त हो जाना, कुछ धन लाभ हो जाना, इन सब चीज़ों का योग यहाँ पर प्राप्त होगा। इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातकों को राज्य शासन सरकार सत्ता से या किसी बड़े अधिकारी के द्वारा नेम फेम मिलना, उनका सम्मान बढ़ना यहाँ पर देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बुध ग्रह के लिए बुध ग्रह 25 अप्रैल से 1 जुलाई 2022 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 10 मई से 2 जून 2022 तक ये वृषभ राशि में रेट्रोगेट हो जाएंगे। इसके बाद 3 जून 2022 से 1 जुलाई 2022 तक ये वृषभ राशि में डायरेक्ट रहेंगे। तो 25 अप्रैल से 1 जुलाई 2022 तक बुध ग्रह यहीं पर इनके 10th हाउस में ही गोचर करेंगे। ये यहाँ पर रेट्रोगेट भी होंगे और डायरेक्ट भी होंगे, दोनों स्थिति में ये यहाँ पर गोचर करते रहेंगे। सिंह लगन वाले जातकों के लिए बुध उनके 2nd और उनके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 10th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातकों को अगर वे अपने कार्य व्यवसाय में के लिए धन प्राप्त करना चाहते हैं, सरकार से रिलेटेड कोई धन की व्यवस्था कराना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, या अपने परिवार के सदस्यों से कोई धन रिलेटेड हेल्प लेना चाहते हैं तो उसे प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातकों का जो फिक्स अमाउंट है वो उनके कार्य व्यवसाय में के लिए खर्ची होगा, कार्य व्यवसाय की तरक्की के लिए खर्ची होगा। कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाना, कार्य व्यवसाय में कोई एक्सपेंशन करना, कोई नई जॉब ज्वाइन हो जाना, स्टार्टिंग के दौर में जो धन की आवश्यकता होगी वो आपके परिवार के सदस्यों की हेल्प से या आपके अपने फिक्स अमाउंट में से आप कुछ धन लेकर के उस कार्य को पूर्ण करा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। शुक्र ग्रह के विषय में शुक्र ग्रह 27 अप्रैल से 22 मई 2022 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 3rd और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस से गोचर करेंगे।
इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातकों को कार्य व्यवसाय के लिए हार्डवर्क थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा सा भागदौड़ जैसा वाला समय यहाँ पर रहेगा। मार्केट में अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को सेल कराने के लिए, प्रेजेंटेशन इत्यादि देने के लिए स्वयं से जाना पड़ सकता है, और स्वयं से जाने से भी उत्तम ही लाभ प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर सिंह लगन वाले जातक अगर मैरिड हैं तो वे अपने स्पाउस के परिवार वालों से कोई धन लाभ प्राप्त करके अपने कार्य व्यवसाय को बढ़ा पाएंगे। इसके साथ साथ सिंह लगन वाले जातक अपने कुटुंब के सदस्यों से भी कुछ धन लाभ लेकर के अपने कार्य व्यवसाय को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातकों को अपने कार्य व्यवसाय के लिए जो हार्डवर्क तो ये करेंगे ही, परंतु कोई भी कार्य करने से पहले उसे अच्छी प्रकार से सोचना समझना और एक योजना बना करके अगर प्लानिंग के तौर पर एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो सफलता जल्दी मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ अब शुक्र ग्रह 23 मई से 18 जून 2022 तक मेष राशि में चले जाएंगे। एक चीज यहाँ पर मैं विशेष बताना चाहूंगा, इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातकों को ज़्यादा सेक्सुअली नहीं होना चाहिए। इस समय अंतराल के अंदर सेक्स रिलेटेड या सेक्सुअली पार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। जब शुक्र ग्रह यहाँ से आपके 9th हाउस में चले जाएंगे मेष राशि में 23 मई से, इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले जातकों को उनके कार्य व्यवसाय के लिए सपोर्ट मिलना, इस समय में ये अपने कार्य व्यवसाय को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से या अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों तक अपने सर्विस, अपने प्रोडक्ट को पहुंचा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। हो सकता है इस समय में आपको कुछ ट्रैवल भी करना पड़ जाए। ट्रैवल करना इस समय में आपके लिए लाभदायक रहेगा, परंतु यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी ट्रैवल होगा वो अचानक से हो सकता है। सडन आपको कोई ट्रैवल करना पड़ जाए। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपको रात को मैसेज मिल सकता है या सुबह को कोई मैसेज आपको प्राप्त हो जाए कि कल को आपको मार्केटिंग के लिए फला स्टेट में जाना है, तो आप इस समय निकल जाएं, आपके लिए गाड़ी तैयार है, या जिस भी ट्रांसपोर्टेशन से आपके कंपनी आपको भेजती है उसके माध्यम से आपको जाने का अवसर प्राप्त होगा। और यदि आप स्वयं का बिजनेस करते हैं तो हो सकता है आपको अचानक से कोई मैसेज या कॉल रिसीव हो जिसके माध्यम से आपको बुलाया जाए आपको मार्केट में कि आप अपने प्रोडक्ट सर्विस के लिए कोई प्रेजेंटेशन हमें दें, ताकि हम आपके प्रोडक्ट सर्विस को जान पाएँ और आपके प्रोडक्ट सर्विस को परचेज कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर आपके साथ बनती दिखाई देगी। इस समय में आप काफ़ी रिलीजियस रहने का प्रयास करेंगे, परंतु रिलीजियस कार्य आपके पूर्ण नहीं हो पाएंगे, मुश्किल रहेगा। हो सकता है आप दिन की 11 माला करते हो अपने गुरु मंत्र की या अपने इष्ट की, तो इस समय में थोड़ा ऑब्स्टेकल वहाँ पर आ सकता है। हो सकता है माला करते हुए आपको बीच में उठना पड़ जाए, कोई आ जाए, किसी का फ़ोन आ जाए, या आपको समय ना मिल पाए। परंतु जितना भी हो आप धार्मिक रहने का प्रयास करते ही हैं और करेंगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह 17 मई से 26 जून 2022 तक मीन राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह आपके लिए आपके 4th और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर कोई नई प्रॉपर्टी परचेज करने से आपको बचना चाहिए। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो हो सकता है प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों के अंदर कोई मिस्टेक हो जाए, कोई चूक रह जाए, जिसकी वजह से आने वाले समय में आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से कोई पैतृक संपत्ति अगर आपकी ड्यू है तो वह मिल सकती है। परंतु यहाँ पर भी मैं एक बात यही कहना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंटेशन का कार्य आप पढ़कर समझ करके करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। स्थिति तो अच्छी बनेगी, परंतु थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने खाने के अंदर ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली फूड नहीं लेना चाहिए। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली फूड लेते हैं या ज़्यादा जल्दी में आप भोजन ग्रहण करते हैं, चलते चलते भोजन करते हैं, तो वो आपको हेल्थ रिलेटेड इशू दे सकता है।
तो उसके लिए केयरफुल है। आराम से बैठ करके भगवान का स्मरण करके शुद्ध और शाकाहारी भोजन ग्रहण करें, ज़्यादा ऑयली ना हो। इस तरह का भोजन ग्रहण करने से आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की दृष्टि के विषय में। जब मंगल ग्रह की फोर्थ एस्पेक्ट 1 2 3 4 जब मंगल ग्रह की फोर्थ एस्पेक्ट आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड गेन हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहते हैं, परचेज कर सकते हैं, या आपको कोई कुटुंब से रिलेटेड या कोई वार्षिक प्रॉपर्टी यहाँ पर मिलती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके मित्रों के अंदर एक एनर्जेटिक स्वभाव दिखाई देगा। हो सकता है वे किसी कार्य को बहुत तेज़ी से कराने का प्रयास करें, परंतु आपको अपने हिसाब से अपनी ऊर्जा के अनुसार कार्यों को पूर्ण कराना है, जिसके माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। नेम फेम आपको मिलता रहेगा। इस समय में नेम फेम आपको अच्छा नेम फेम प्राप्त होगा। घर से रिलेटेड सुख भी आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि, मंगल ग्रह 7वीं दृष्टि। मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके सेकेंड हाउस पर पड़ती है तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको ज़्यादा ऑयली और ज़्यादा गर्म और ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए। इस समय अंतराल के अंदर अगर आप ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा स्पाइसी और ज़्यादा गर्म फूड खाते हैं तो वो आपको नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे सकता है। मुंह में छाले हो जाना, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। पेट भी गड़बड़ रह सकता है। उन सब चीज़ों से बचने का प्रयास करें। इसके साथ साथ कुटुंब के सदस्यों से या परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हुए थोड़ा सा नरमाई से पेश आए और बातचीत करते समय थोड़ा सा हंस करके और थोड़ा सा मुस्कुरा करके शांति से बात करेंगे तो कार्य शॉर्ट आउट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह की जब 8वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको ट्रैवलिंग करते समय अच्छे अच्छे व्हीकल का सुख तो प्राप्त होगा, परंतु यहाँ पर क्रोध आपको नहीं करना है। इस समय में क्रोध करना या मार्केट में किसी कारण से क्रोध को दिखाना, ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाना, ये आपके लिए लाभदायी नहीं रहेगा। इनसे बचना चाहिए। इस समय में हो सकता है आपके जो सिबलिंग्स हैं या आपके जो पड़ोसी हैं वे ज़्यादा एनर्जेटिक रहें, तो इस समय अंतराल के अंदर उनसे किसी भी प्रकार से वार्तालाप करना, इनके यहाँ जाना उत्तम नहीं रहेगा। अपने आप को बिजी बता करके बच सकते हैं या अपने कार्य के ऊपर फोकस करके रखें तो आपको समय ही नहीं मिलेगा कि आप किसी के यहाँ जा पाएँ। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने से बेहतर है कि अपने कार्य में ध्यान लगाएं और अपने कार्य को पूर्ण करें, जिससे आपका नेम फेम बढ़े और आपको लाभ की प्राप्ति हो सके। आगे बढ़ते हैं देवगुरु बृहस्पति के विषय में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 5th और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो सिंह लगन वाले जातक जो स्टूडेंट हैं उन्हें इस समय में किसी अच्छे एडवाइज़र, अपने पिता, अपने दादा, इसके साथ साथ कोई गुरु हो सकते हैं, कोई मेंटर हो सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, कोई पंडित जी हो सकते हैं, उनसे एडवाइस लेकर के अपने एजुकेशन के लिए आगामी योजना बनानी चाहिए। किन सब्जेक्ट को उन्हें चूज़ करना है, किन सब्जेक्ट को उन्हें छोड़ना है, इन सब चीज़ों के विषय में आप एक एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर पूर्ण फोकस करके चलना चाहिए, तभी लाभ की प्राप्ति यहाँ पर सुनिश्चित हो पाएगी। इस समय में सिंह लगन वाले जातक देखेंगे कि उनका मन एजुकेशन से हटता हुआ दिखाई देगा, परंतु अगर वे किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे गाइडेंस करने वाले, अच्छे मेंटर या अपने पिता या अपने जो भी उनके गुरु तुल्य हैं उनसे अगर कोई एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो वे इस समय में अपने कार्य व्यवसाय में, अपनी एजुकेशन के अंदर सफलता प्राप्त कर पाएंगे। गलत डिसीजन होने के चांसेस से बच जाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में जो सिंह लगन वाले जातक हैं उन्हें संतान और संतान की हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, तो उनकी हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल है। और अगर किसी कारण से सिंह लगन वाले जातकों की संतान को हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम
रही थी पिछले समय में, तो वो यहाँ पर मेडिसिन मेडिकल के द्वारा या उपाय दान पुण्य इत्यादि के द्वारा सही होती दिखाई देती है। कुछ धन आपका इन सब चीज़ों के ऊपर खर्च होगा, उपाय इत्यादि के ऊपर या मेडिकल मेडिसिन के ऊपर, परंतु हेल्थ उत्तम होती दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। देवगुरु बृहस्पति की जब 5वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है, जैसा कि मैंने बताया, मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल इत्यादि के आप ऊपर कुछ धन आपका खर्च ही होता है यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ कुछ दान पुण्य पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि के ऊपर धन खर्च करके भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय आपके लिए इस प्रकार से बना है। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको धार्मिक, आप रिलीजियस इस समय में हो जाएंगे। आपको पूजा पाठ करना, मंत्रोच्चारण करना, भजन गुनगुनाना, इन सब चीज़ों में आनंद आएगा और आप एक अच्छे परिवार का सुख प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में धन लाभ होने के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे, सब चीज़ों का लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ प्रसाद इत्यादि का भक्षण आप कर पाएंगे, समय उत्तम रहेगा। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9 9th एस्पेक्ट जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप अपने माता पिता से कोई अच्छे एडवाइस या धन आप लेना चाहते हैं, उसे आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आप अपने घर के अंदर कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, ऐसा दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आप अपना एक अच्छे व्हीकल, अच्छे परिवार का सुख आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 29 अप्रैल 2022 से 11 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और शनि ग्रह आपके लिए आपके 6 और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो सिंह लगन वाले जातक हैं, उन्हें पब्लिक के अंदर कोई बड़ी स्पीच देना लाभदायक नहीं रहेगा। अपने सभी कार्यों को, जो भी वे कार्य करते हैं, कोई दान पुण्य का कार्य करते हैं या कोई बड़ा कार्य करते हैं, तो उसके अंदर पब्लिक से नेम फेम मिलने की जगह पर शुभता प्राप्त होती नहीं दिखाई देती। इस समय में जो सिंह लगन वाले जातक हैं, जो मैरिड हैं, उन्हें उनके स्पाउस की हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, या हो सकता है उनके स्पाउस का मूड किसी प्रकार से चेंज रहे। इस समय में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बना करके चलने से लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज इस समय में आप देखेंगे कि स्पाउस के साथ या पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ मनमुटाव जैसी स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देती है। उन सब चीज़ों से बचकर चलने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि की। जब शनि ग्रह की 30वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ती है, शनि ग्रह की 30वीं दृष्टि का यहाँ पर आना ये बताता है कि ये आपको रिलीजियस ट्रेवलिंग कराने में व्यवधान उत्पन्न करेगी। इसके साथ साथ राज्य शासन सरकार से रिलेटेड अगर कोई कार्य आप करना चाहते हैं, तो उसके अंदर छोटे छोटे ऑब्स्टेकल आएंगे, हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। हार्डवर्क करने के पश्चात सफलता आपको मिलती दिखाई देती है, क्योंकि बाकी प्लेनेट आपके फेवर में है। शनि की दृष्टि जो है ये आपको हार्डवर्क कराएगी, आपसे कठिन परिश्रम करा करके आपको जज करेगी, क्योंकि शनि ग्रह एक जज की तरीके से ही कार्य करते हैं। 9 प्लेनेट में शनि को एक जज की तरीके से उपाधि दी गई है, और मनुष्य के कर्मों का जो फल है, लेखा जोखा जो है वो शनि ग्रह के पास है। उसका जो रिजल्ट है वो शनि ग्रह प्रदान करते हैं। जैसे कर्म करते हैं वैसे फल प्राप्त होते हैं। तो इस समय में आप दान पुण्य इत्यादि करके शनि की नेगेटिविटी से बच पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपको काली वस्तुओं का दान या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन खिलाने से, अगर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन खिलाते हैं, काली चीज़ों को भी छोड़ दें, अगर आप भोजन खिलाते हैं तो उसका बहुत अधिक लाभ आपको इस समय में प्राप्त होता दिखाई देगा। ये उपाय भी हो गया और आपके लिए लाभदायक भी रहेगा। शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 1st हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर मन के अंदर एक दुविधा वाली स्थिति रहना,
कार्य व्यवसाय पूर्ण होगा या नहीं होगा, ये दुविधा में आप फंसे रह सकते हैं। इसके लिए जो उपाय मैंने बताया, ये भी जरूरी नहीं है कि कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपको शनिवार को ही भोजन खिलाना है। जब भी आपकी सामर्थ्य हो और जब आपके सामने जरूरतमंद व्यक्ति हो जिसे भोजन की आवश्यकता है, तो उसे भोजन खिलाएं, अपने सामने भोजन करा दें। इतना करने से शनि ग्रह की निगेटिविटी से आप बच पाएंगे और जो आपके मन के अंदर दुविधा वाली स्थिति बनेगी उससे भी आप बच पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपको नज़र दोष इत्यादि होना यहाँ पर देखा जाएगा। उन सब चीज़ों से बचने के लिए नज़र उतारने का जो उपाय मैंने अपनी और वीडियोज़ में बता रखा है, उसमें से कोई भी एक उपाय करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जब आपके 10th हाउस पर पड़ती है, सॉरी शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपका व्हीकल जो है वो आपको किसी प्रकार से प्रॉब्लम दे सकता है, खराब हो सकता है। तो व्हीकल को समय समय पर आप चेक कराते रहें, उसकी सर्विस इत्यादि कराएं। इसके साथ साथ इस समय में अपने माता पिता की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। अगर उन्हें पिछले समय में कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है तो उसके लिए केयरफुल रहें और उनका समय समय पर डॉक्टर से कंसल्ट करा करके मेडिसिन इत्यादि जो भी डॉक्टर बताते हैं वो कराते रहें तो लाभ प्राप्त हो। और जो शनि ग्रह का जो मैंने आपको उपाय बताया भोजन वाला, अगर आप वो करते हैं तो इसके माध्यम से आपके माता पिता की हेल्थ भी उत्तम रहेगी। इसे आप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर करेंगे। देखिए, राहु का यहाँ पर आना ये आपको अचानक से एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेवल दे सकता है। हो सकता है अगर आपके चार्ट में, आपके बर्थ चार्ट के अंदर दम है और प्लेनेट कहते हैं कि आपको अब्रॉड जाना है, फॉरेन ट्रैवल करना है, तो ये राहु आपको फॉरेन ट्रैवल करा सकता है। अदरवाइज अगर आपके चार्ट में इतनी पावर या इतना दम नहीं है कि आपको फॉरेन तक ट्रैवल कराए, अब्रॉड आपको भेजे, तो फिर भी आप इस समय अंतराल के अंदर देखेंगे कि आपको अपने बर्थ प्लेस से अधिक दूरी की ट्रैवल करने का सुख प्राप्त होगा। इस समय में आपको अचानक से नेम फेम मिलने की संभावना प्राप्त होगी। कार्य व्यवसाय आप अच्छे प्रकार से चला पाएंगे। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय के लिए सभी प्रकार से मेहनत, प्रयास, योजनाएं बना करके कार्य करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। एक चीज़ यहाँ पर राहु ग्रह बताते हैं कि ये राहु ग्रह आपको आपके पूजा पाठ इत्यादि के अंदर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, तो आपके पूजा पाठ इत्यादि के कार्य के अंदर ऑब्स्टेकल डाल सकते हैं, आपको रिलीजियस नहीं रहने देते। उन सब चीज़ों से बचने के लिए जो उपाय दिया गया है उस उपाय को करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस समय अंतराल के अंदर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपके स्पाउस के भाई बहन हैं, इस समय अंतराल के अंदर वे आपको चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, आपके स्पाउस को धोखा दे सकते हैं, तो उनसे थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं। केतु ग्रह के लिए, केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु का यहाँ पर आना ये बताता है आपको ट्रैवलिंग करने का अवसर प्राप्त होंगे, अचानक से आपको ट्रैवलिंग प्राप्त होंगी। आपको आपके पड़ोस में आपके सिबलिंग्स के यहाँ पर कोई धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है उनके घर में, परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे, अगर आप राइटिंग इत्यादि का कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर आप जल्दी से कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि लिखना किस विषय के ऊपर चाहिए। यहाँ पर ट्रैवल करने का, अच्छी अच्छी सवारियों का सुख आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन के माध्यम से भी आप लोगों से संपर्क करने का प्रयास करेंगे, परंतु सफलता मिलती दिखाई नहीं देती। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर वर्णन। अब बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। मून प्रत्येक 2.25 दिन में एक राशि परिवर्तन कर देता है, तो इसलिए मून को अलग से देखना आवश्यक होता है। चलिए मून के विषय में बात करते हैं। 15 मई को तुला राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको ट्रैवल कराने वाला रहेगा। इस समय में ट्रैवल करना
आपके लिए लाभदायी तो रहेगा, परंतु आप इस समय में हो सकता है जहाँ से आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है या जो आपका स्टॉपेज है वहाँ पर देर से पहुँचे। तो इसलिए कोशिश करें जब आपको कोई फ़्लाइट या कोई रेल या कोई बस आपको अगर के थ्रू जाना है या आपको अपनी टैक्सी के थ्रू जाना है, अपनी व्हीकल के थ्रू जाना है, तो उसे समय से आप पहुंचने का प्रयास करें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 16-17 मई को जब वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये 16-17 तारीख आपके लिए उत्तम रहने वाली है। इस समय में आप अपने घर, अपने परिवार का सुख प्राप्त कर पाएंगे, अच्छे माता पिता का सुख आपको प्राप्त होगा। इसके बाद 20-21 मई को जब मकर राशि से 18-19 को जब धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय अंतराल के अंदर ये समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। 18-19 मई को जो स्टूडेंट हैं वे अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके संतान के माध्यम से कुछ नेम फेम मिलना, कुछ धन लाभ हो जाना, इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा। और यदि अगर आप क्रिएशन आदि के कार्यों से जुड़े हैं तो उसके अंदर आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। 20-21 मई को जब मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 20-21 मई ये समय आपको ऋण लेने देने के लिए थोड़ा सा परेशानी वाला समय रह सकता है। हो सकता है आप इस समय में आपको कोई ऋण लेना पड़ जाए या आपसे कोई ऋण मांग ले। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने मामा या मौसी से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं या उनसे कोई धन की व्यवस्था कराना चाहते हैं, धन लेना चाहते हैं तो लेने के लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद जब 22-23 मई को कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ कोई विशेष मीटिंग करने के लिए उत्तम नहीं रहेगा। इस समय में आपको अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ कोई विशेष मीटिंग नहीं करनी चाहिए। और कोशिश करें अगर आप मैरिज हैं तो इस समय में आप अपने पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में ना जाएं। अदरवाइज जाएंगे तो आप खुशी खुशी और हो सकता है वहाँ से मुंह लटका करके घर आए। इसलिए इस समय को अवॉइड करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 24-25 मई को जब मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो देखिए 24-25 मई आपको 2 प्रकार का रिजल्ट प्रदान करेगा। सबसे पहला रिजल्ट तो यहाँ पर ये प्रदान करेगा कि आपको कहीं से धन लाभ हो सकता है, चाहे छोटे अमाउंट ही प्राप्त हो, वार्षिक की कोई संपत्ति प्राप्त हो जाए, कोई चल संपत्ति कुटुंब के सदस्यों से प्राप्त हो जाए, स्पाउस के परिवार वालों से प्राप्त हो जाए, कहीं से भी आपको कुछ धन लाभ के अवसर ये प्रदान करेगा। परंतु यहाँ पर ये निगेटिविटी भी दिखाता है, वो ये रहेगी कि इस समय में आपका कुछ धन खर्ची होता भी दिखाई देता है। हो सकता है इस समय में आपको कोई ट्रैवल करना पड़ जाए, वो ट्रैवल आपको थकाने वाला रहेगा, उसमें आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम आ सकता है। तो हेल्थ रिलेटेड चीज़ों के लिए केयरफुल रह करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे 26, 27, 28 मई को मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको, अगर आप अधिक दूरी की कोई ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा ऑब्स्टेकल देख करके आप कार्य पूर्ण कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर धार्मिक अनुष्ठान का पूर्ण हो पाना मुश्किल ही दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय आपको यात्राओं में प्रॉब्लम देने वाला रहेगा। अगर आप एब्रोड या कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर वीज़ा, PR इत्यादि के लिए अप्लाई कर सकते हैं। भागदौड़ आपकी रहेगी, परंतु भागदौड़ करने से आपको कार्यों में सफलता मिलती दिखाई देती है। आगे बात करते हैं 29-30 मई को जब वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 29-30 मई ये आपके लिए उत्तम समय रहने वाला है। इस समय में आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर सफलता प्राप्त करेंगे। आप जो भी आपका कार्य व्यवसाय है, जो भी आपका वर्क प्लेस है, जॉब है, बिजनेस है, ऑक्यूपेशन है, उसके अंदर आप सफलता प्राप्त करेंगे। इस समय में आपके वर्क प्लेस के अंदर एक्सपेंशन होगा। और अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी जॉब को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इस समय आपको जॉब के लिए ज्वाइनिंग के लिए उत्तम रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपने ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ मीटिंग करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, उनसे अच्छी एडवाइस प्राप्त कर पाएंगे कि अपने कार्य व्यवसाय को किस प्रकार से पूर्ण कराया जाए जिससे कि आपका कार्य व्यवसाय, आपकी कंपनी, आपका बिजनेस ज़्यादा अच्छा चले और आपको लाभ की प्राप्ति हो। समय उत्तम रहने वाला है। और अगर आप प्रमोशन या
सैलरी इंक्रीमेंट के विषय में या किसी प्रपोजल के विषय में अपने बॉस से बात करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आपके बॉस का मूड भी अच्छा रहेगा और आप उनसे बात करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 31 मई और 1-2 जून को जब मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको धन लाभ प्रदान कराने वाला होगा। इस समय में आपको धन का लाभ प्राप्त होना, इसके साथ साथ आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से निवेश करेंगे। आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश करना, कोई मेडिक्लेम पॉलिसी परचेज कर लेना या गोल्ड सिल्वर इत्यादि के अंदर या कोई गैजेट परचेज कर लेना, इन सब चीज़ों में आप निवेश करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको अपने मित्रों के साथ एक अच्छी पार्टी इत्यादि में जाने का अवसर भी प्राप्त होता दिखाई देता है। 3-4 जून को जब कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो 3-4 जून ये आपके लिए उत्तम समय नहीं रहेगा। इस समय में आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है या इस समय में आप अपने धन को किसी प्रकार से डोनेट करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोनों स्थितियाँ आपके साथ सामने हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जब 5, 6, 7 जून को जब सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपको एक मन में पीस देने वाला रहेगा। इस समय में आपके सभी कार्य आसानी से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप सभी प्रकार से सुखी रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। 8-9 जून को जब कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में आपको कुछ धन की प्राप्ति होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन, प्रसादम इत्यादि का लाभ प्राप्त हो पाना, कम्युनिकेशन आपका गजब का हो जाना, सब चीज़ें देखी जा सकती। इसके बाद 10-11 जून को जब तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको अचानक से ट्रैवल देने वाला रहेगा। अचानक से कोई ट्रैवल करने का अवसर प्राप्त हो जाए, ट्रैवल में डिले होना, मार्केटिंग में जाना, इन सब चीज़ों को करने से लाभ प्राप्त होगा। 12-13 जून को जब वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपको आपके परिवार, आपके अच्छे व्हीकल, अच्छे घर का सुख देने वाला रहेगा। इस समय में आप अपने माता पिता से कोई एडवाइस या कोई धन ले करके या उनके साथ, अपने परिवार के साथ अपना समय व्यतीत करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 14 जून को जब धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आप जो जातक लव रिलेशन इत्यादि के अंदर हैं वे अपने लव इत्यादि का इजहार करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में जो स्टूडेंट हैं एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे, उनका थोड़ा फोकस बनेगा। परंतु फिर भी मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के लिए किसी मेंटर, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी गाइड करने वाले से गाइडेंस लेकर के अगर चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय सिंह लगन वाले जातकों को संतान और संतान से रिलेटेड कार्यों में सफलता दिलाने वाला रहेगा। तो ये था सिंह लगन वाले जातकों के लिए 15 मई से 14 जून 2022 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।